जो भी मेरे जीवन में आनंद आया है, उस आनंद को देने वाली मेरी माँ है, मेरे पिताजी है, मेरे ठाकुर जी हैं। राजस्थान में मारो बेटो नाव कमायु छे। नमस्कार। आज की विशेष परिचय में हम आज बात करेंगे श्री राजेंद्र सिंह जी चौधरी, जो राजस्थान न्यायिक सेवा के अधिकारी रहे हैं। जिला न्यायाधीश सीकर से हाल ही में 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हुए हैं। सेवानिवृत्ति का एक ऐसा अभिनंदन समारोह जिसको पूरे राजस्थान ने देखा, देश ने देखा और न्यायिक जगत में स्नेह और दुलार का एक अनुपम उदाहरण बना है। सीकर के न्यायिक परिवार के भी हम सब विशेष आभारी हैं कि उन्होंने अथाह प्रेम और समर्पण दिखाया है, और उसके साथ ही न केवल राजेंद्र सिंह चौधरी जी के प्रति बल्कि उनके पूरे परिवार के प्रति सीकर न्यायिक परिवार और संपूर्ण जिले वासियों का अथाह प्रेम रहा है। इसके साथ ही जहाँ जहाँ भी सर पदस्थापित रहे हैं वहाँ के सभी लोगों ने आपके कार्यशैली को एप्रिशिएट किया है और समाज और परिवार के लोगों ने भी भरपूर प्यार और सम्मान दिया है। तो सर के जीवन से, उपलब्धियों से, बहुत सारी चीज़ों से हम सब वाकिफ़ होंगे और मेरी व्यक्तिगत रूप से इनके प्रति बड़ी निष्ठा और आदर रहा है। आप सेवा में रहे तब भी और लगातार आगे भी, कि आपकी कार्यप्रणाली हमेशा निष्पक्ष रही है और इसके साथ ही अपनों से अपनापन, आत्मीयता आपकी सदैव रही है और उसमें किसी तरह का जीवन में कोई ऐसा पक्ष नहीं रहा कि जिस पर हमें कोई पश्चाताप करना पड़े, बल्कि जीवन में हर मोड़ पर हमें प्रेरणा लेने की प्रेरणा मिलती रही है। तो सर आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद हरिराम जी। सर आज हम बात करेंगे कि आपके न्यायिक सफ़र पर, जनरली एक जिला न्यायाधीश का सफ़र एक मुंसिफ मजिस्ट्रेट से शुरू होकर जिला न्यायाधीश तक रहता है। आपने उस सफ़र को बहुत शानदार तरीके से एंजॉय किया है। तो अभी सबसे पहले मैं हाल ही की आनंद और उत्साह की बात करूंगा कि सीकर के न्यायिक सेवा कार्य और जो आपका लास्ट वर्किंग प्लेस रहा और उसके बाद जो फेयरवेल हुआ, बहुत ऐतिहासिक, मेमोरेबल, उसके बारे में। जो भी मेरे जीवन में आनंद आया है, उस आनंद को देने वाली मेरी माँ है, मेरे पिताजी है, मेरे ठाकुर जी हैं। बाकी जिन्होंने मेरे जीवन के इस न्यायिक सेवा के आखिरी पड़ाव पर मेरे पूरे परिवार को जो आनंद दिया है, सीकर न्यायिक क्षेत्र और मेरी पूरी न्यायपालिका के जुड़े लोग, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मैंने कल्पना नहीं की थी कि न्यायिक सेवा में रहते हुए इस तरह एक जो शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता, इस तरह की विदाई मुझे मिलेगी। धन्यवाद है शेखावटी के लोग, उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। कोई कमी नहीं छोड़ी उन्होंने। जो कर सकते थे, जो उन्होंने सोचा, जो देखा, जो उन्होंने कहीं से भी उनको जानकारी हुई कि क्या कर सकते हैं, वो सब कुछ किया मेरे लिए। लगातार 3-4 दिन तक मुझे ही नहीं, मेरे परिवार को ही नहीं, मेरी जन्मभूमि को भी धन्य कर दिया उन्होंने। इसलिए मैं पुनः उन्हीं को धन्यवाद दूंगा। वहाँ के अधिवक्ता, वहाँ के कर्मचारी, वहाँ के न्यायाधीश, मेरे साथीगण, वहाँ की जनता ने भी बहुत प्यार दिया। राजस्थान न्यायिक सेवा के अधिकारी आदरणीय श्री राजेंद्र सिंह जी चौधरी का हाल ही में 30 अप्रैल को सेवानिवृत्ति समारोह हुआ। पूरे न्यायिक परिवार ने अथाह प्रेम और समर्पण दिखाया है और उस कार्यक्रम की मुख्य जो हीरो रही है, जो सबसे ज़्यादा रेस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी के रूप में जिनको जज साहब ने भी रखा, न्यायिक अधिकारियों ने भी रखा, परिवार ने भी रखा, वो है जज साहब की माता श्री। और माता श्री जी का स्नेह, दुलार, वात्सल्य, आत्मीयता इतनी भरपूर जज साहब को मिले कि उनके कार्यशैली में, उनके संस्कारों में हम सब ने देखा है। और आज उनका न्यायिक क्षेत्र में एक नाम जो है वो अपने आप में ब्रांड है कि जज हो तो राजेंद्र जी जैसा हो। ये यूथ में भी एक बड़ा आइकन के रूप में है। तो मैं माता जी से चाहूँगा कि वो भी इस अवसर पर आशीर्वचन दे। माता जी, जज साहब खूब नाम कमाया, खूब आपको मान सम्मान बढ़ाया, तो और अबार आप सीकर गया तो खूब बढ़िया काई काई देखभाल मिलो, कशान काई बेटा को काम दाम लाग्यो। राजस्थान में मारो बेटो नाव कमायु छे। राजस्थान में शू जनता ने खूब साथ दियो छे। सीकर शू बधा कर्या छे
सीकर शू बदा કર્યા છે તો प्यार खूब કર્યા છે લો प्यार शू खूब जनता करी છે प्यार शू खूब बदा कर खंदाया છે प्यार सीकर का आदमी खूब प्यार કર્યા છે भूला नहीं ला जनता खूब जान दी છે खूब કર્યા છે मखी सेवा કર્યા છે खूब કર્યા છે સલાહ બેટા પોતાના બી ખરી ચુબાઈ બેટા यो नाव कमाजे यो आशीर्वाद છે ठीक। बेटो तो कमा लियो मारो खूब दुनिया में नाव पूजा दियो। आदरणीय राजेंद्र सिंह जी जज साहब की धर्मपत्नी पूरा परिवार हमारे बीच में है और एक अर्धांगिनी के रूप में इन्होंने जो घर परिवार की जिम्मेदारी संभाली जिसका रिकग्नाइजेशन मेंशन आदरणीय जज साहब ने अपने इंटरव्यू में किया है। तो निश्चित रूप से कहते हैं कि हर सफल पुरुष के पीछे एक नारी होती है और जिस पर माता पिता का आशीर्वाद हो परिवार का साथ हो तो वो एक और भी सोने पर सुहागा होता है। जज साहब बहुत बढ़िया नौकरी करया सेवानिवृत्त है गया देश दुनिया को प्यार सम्मान खूब मिलो सीकर मबार बहुत अच्छो लाड दुलार मिलो तो थान कियान कहीं लाग्यो और सबके प्रति जो आपने प्यार सम्मान मिलो उसके लिए कहीं क्या बोला। जो भी प्यार मिला है अच्छा मिला है और जो भी है जो आज माँ बैठी है हमारे बीच वही सब कुछ है ठाकुर जी की कृपा है और बहुत ही अच्छा प्यार मिला है और साहब का बहुत अच्छा सरल स्वभाव है कभी भी ऊंची नज़र में मैंने कभी नहीं देखा कभी भी गुस्सा नहीं देखा बहुत प्यार मिला सबको बहुत प्यार करते हैं जज साहब पूरा परिवार को अच्छे से प्यार करते हैं और जुडिशरी में भी सबको अच्छे से प्यार करते हैं जो भी कोई व्यक्ति कोई भी आया है उनको सरल स्वभाव में आदर देना छोटे को बड़े को सबको। सीकर में भी सभी जुडिशरी ऑफिसर सबको बहुत बहुत हमको भी प्यार दिया और 3 दिन तक अच्छा किया वकील लोगों ने पूरा स्टाफ सब सीकर में हमारा बहुत बहुत मान सम्मान किया। हमारे बीच में आदरणीय श्री राजेंद्र सिंह जी जज साहब के सुपुत्र राघवेंद्र हैं जो एडवोकेट हैं और अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने के लिए प्रतिबद्ध है। राघवेंद्र पापा जी का प्यार स्नेह दुलार जो देश में समाज में न्यायिक सेवा में है उन्होंने युवा पीढ़ी को एक बहुत अच्छा संदेश शिक्षा और संस्कारों का दिया है तो उसको किस रूप में देखते हैं और पिताजी के कार्यशैली को देखकर कितनी प्रेरणा लेते हैं। सर्वप्रथम मैं पिताजी को प्रणाम करना चाहता हूँ। बचपन से ही हम सब पिताजी को परम गुरु के रूप में देखते आ रहे हैं और इन्होंने कदम कदम पर हमें अलग अलग प्रेरणाएं दी है किस तरह से अलग अलग परिस्थितियों का सामना करना चाहिए और ये गुरुओं की खान है। और बचपन से मेरा सपना रहा है कि मैं पिताजी की तरह ही बनूं पिताजी की तरह ही स्वभाव हो मेरा क्योंकि मैंने इन जैसा मनुष्य अभी तक जीवन में देखा नहीं है। ये शांत होते हैं तो बिल्कुल समुद्र जैसे शांत भी होते हैं और गुस्सा आता है तो ज्वालामुखी जैसे गुस्सा भी हो तो ये क्वालिटी हर इंसान में संभव नहीं है। और राजस्थान के सभी न्यायिक अधिकारी और कर्मचारीगण इन सबको पापा ने खूब मान सम्मान दिया और आखिरी दिन हम जब सीकर से आए तो हमें भी खूब मान सम्मान मिला। 3 दिन तक हमारा काफ़ी सत्कार किया गया वो आजीवन हमारे लिए अविस्मरणीय है जो हमें हमेशा याद रहेगा। राजेंद्र सिंह जी की न्यायिक सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद परिवार के बीच रहने का और उसके साथ ही हमारे साथ हैं एडवोकेट मानवेंद्र सिंह चौधरी जो जज साहब के ज्येष्ठ सुपुत्र हैं। कितनी बड़ी उपलब्धि कितना बड़ा मान सम्मान जीवन का अनुभव का पिताजी से सीखा पिताजी को जो स्नेह सम्मान न्यायिक सेवा ने समाज ने दिया है उसको देखकर कितनी बड़ी प्रेरणा आप महसूस करते हैं। पिताजी ने अपने न्यायिक कार्य में 30 सालों में इतना नाम कमाया है कि अगर मैं उसका 50% भी अपनी ज़िंदगी में कर पाऊँ तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानूंगा। उन्होंने हर वर्ग को, ये नहीं कि सिर्फ जजेज ही हैं, कर्मचारी हो गए और भी जनता हो गई, सबको साथ लेकर सबकी समस्याओं को देखते हुए न्यायिक कार्य किया। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम डेली इस चीज़ को देखते हैं और हर दिन सीखते हैं
कि आज कैसे किया, और ये नहीं सिर्फ न्यायिक कार्य, समाज में कैसे रहना है, उठना है, कैसे संस्कार होते हैं, जो अभी पिताजी ने कुछ टाइम पहले बताया था, तो वो चीज़ हम देखते हैं और उसी से हम सीखते हैं। और ये लिए हमारे बहुत बड़ी बात है, उपलब्धि कि मैं इनका बेटा हूँ। मैं ये मेरे जीवन की एक उपलब्धि ही मानिए आप। और जहाँ भी गए, हर जहाँ भी पिताजी की पोस्टिंग रही, वहाँ हर जगह से आदर सत्कार मिला। ऐसा बहुत कम संभव होता है कि आप सरकारी सेवा में हो, राजकीय सेवा में हो, जुडिशल ऑफिसर हो और इतना मान सम्मान मिले। और अंत में सीकर से जो मान सम्मान मिला, जजेज हों, कर्मचारी हो, बार एसोसिएशन हो, अभूतपूर्व, अविश्वसनीय, इतना कि हम नहीं, पिताजी ने पूरे परिवार, रिश्तेदार सबको ही इन्होंने मान सम्मान दिया। ये बहुत बड़ी बात है। ये गौरव के पल होते हैं कि जब आपके परिवार का मुखिया राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो, उसके साथ पूरे परिवार का भी गौरव बढ़े, मान सम्मान बढ़े। तो ऐसे ही जज साहब के परिवार की सबसे छोटी सदस्य के रूप में वर्तमान में पुत्र वधू श्वेता हमारे बीच में है। श्वेता, पिताजी का एक अद्भुत सम्मान है। पापा, आपके पिताजी भी एडवोकेट हैं, ससुर जी न्यायाधीश रहे हैं, तो मतलब एक तरह से कहीं न कहीं पूरी न्यायिक सेवा परिवार से जुड़ी हुई आप हैं। तो किस रूप में देखती है इस मान सम्मान और ऐसे परिवार का सदस्य बनकर? मुझसे अगर पूछा जाए कि सक्सेस क्या है, तो मैं सबसे पहले अपने फादर इन लॉ का नाम लूँगी। और मुझे ये लगता है कि पापा की जो भी 30 साल की कमाई रही है, वो हमने इन 4 दिनों में बहुत खूब अच्छे तरीके से, बहुत ही प्रशंसापूर्वक देखी है। और हमारे लिए पापा हमेशा से इंस्पिरेशन रहे हैं। उन्होंने हमें बताया है कि एक सक्सेसफुल इंसान फ्रॉम नथिंग टू एवरीथिंग कैसे हो सकता है। और पापा ने हमें हर चीज़ का, प्रॉब्लम का सॉल्विंग का तरीका बताया है कि कैसे किस चीज़ को एक समुद्र की तरह बिल्कुल शांत होकर भी निकाला जा सकता है उसका सॉल्यूशन। और कभी यूँ नहीं बताया कि हमें एकदम से क्विक डिसीजन लेना चाहिए। हमें समाज में उठना बैठना, किस तरीके से किसको क्या कहना है, किस तरीके से कैसे रहना है, हर चीज़ में हमें आगे होकर हर चीज़ में हमें दिशा दिखाई है। और हमें हर चीज़ के लिए कहा है कि इस तरीके को हमें कभी भी गलत तरीके से नहीं लेना है। हमें हमेशा एक चीज़ ज़रूर बोलते हैं पापा कि कुछ भी करो, लेकिन अगर तुम्हें इंसानियत दिखाने का मौका मिले, तुम कभी भी पीछे मत होना इंसानियत दिखाने के लिए। भले ही तुम्हारी क्षमता हो या ना हो, तुम ज़रूर आगे बढ़ना। यही कहना चाहूँगी।